हमारा बच्चा अभी ज्यादा छोटा है, आप थोड़े दिन बाद चली जाना अपनी माँ जी से मिलने। गुड़िया के पापा, आप तो जानते हैं मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ। कई दिन अंडे पर बैठे रहने से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। माँ के जंगल में भोजन की भी कोई कमी नहीं है। कुछ दिन वहाँ रहकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और फिर मैं लौट आऊंगी। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो फिर ध्यान से जाना। गुड़िया को अकेले छोड़कर कहीं इधर उधर ना होना। मैं अपनी गुड़िया का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को उठाकर अपनी माँ वाले जंगल की तरफ उड़ती है। अपनी बेटी के साथ उसका पहला सफर था, उस कारण वो चिड़िया बहुत खुश थी। फूल खिले हुए थे, इसलिए पूरे जंगल में हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, जिसे वो छोटी गुड़िया भी महसूस कर रही थी। जंगल के उस पार नदी आ जाती है। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर वहाँ रुकने का सोचती है। जब मेरी गुड़िया बड़ी हो जाएगी तो फिर अकेले ही अपनी नानों से मिलने जाया करेगी। क्या हुआ, चुप है मेरी गुड़िया, भूख लगी होगी। मम्मा चिड़िया इधर उधर देखती है, परंतु उसे वहाँ कुछ भी खाने को नजर नहीं आता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी गुड़िया को क्या दूँ खाने को। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया दुखी हो जाती है। फिर वहाँ एक बहुत सुंदर सी चिड़िया आ जाती है, जिसके पास एक पका हुआ फल था। ये छोटी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ जी के जंगल जा रही हूँ। आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है, क्या मैं थोड़ी देर आपकी बेटी से खेल लूँ? हाँ, क्यों नहीं, आप खेल ले मेरी बेटी से। लो लो, ये फल खाओ गुड़िया, बहुत मीठा फल है। गुड़िया को भूख लगी हुई थी, मैं भी यहाँ कोई फल ही देख रही थी गुड़िया को देने के लिए। क्या आपने नदी से पानी पी लिया? नहीं, मैं तो अभी अभी रुकी थी, अभी तो नहीं पिया पानी मैंने। मैं गुड़िया के पास ही हूँ, आप पानी पी लें। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने नदी के पास जाती है। ये गुड़िया बहुत सुंदर है, अगर मैं इसे इस चिड़िया से छीनकर भाग जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया गुड़िया को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। रुको रुको, ये क्या, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी के पीछे उड़ती है। थोड़ी ही दूर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया को रोक लेती है। आपने मेरी बेटी से थोड़ा प्यार करने का कहा और मेरी बेटी ही लेकर भाग रही हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? ये बेटी तो मेरी है, जाओ जाओ, क्यों मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही हो? ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। आप ऐसा झूठ क्यों बोल रही हैं? और आप मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन रही हैं? भगवान के लिए मुझे मेरी बेटी वापस दे दें, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है तो फिर जाओ, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया भी झूठ के आंसू रोने लग जाती है। शोर सुनकर वहाँ कबूतर, तोता और दूसरे पक्षी भी आ जाते हैं। ये शोर कैसा है? आप क्यों एक दूसरे से लड़ रही हो? ये पागल बुढ़िया मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही है और मुझसे मेरी बेटी मांग रही है। ऐसा नहीं है, ये झूठी है। ये मेरे पास आई और मेरी बेटी से खेलने के बहाने मेरी बेटी लेकर भाग निकली। कृपया करके आप मुझे मेरी बेटी वापस ले दें। दोनों चिड़ियाओं की कहानी सुनकर पक्षी बहुत हैरान थे कि उन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन। मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, रास्ता खतरनाक है, मुझे जाने दें, प्लीज मुझे जाने दें। मैं अपनी बेटी के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आप सब हकीकत को समझें और मेरी बेटी मुझे वापस लेकर दें। अब तो इन दोनों का फैसला करना ही होगा। इन दोनों में से झूठी चिड़िया की पहचान करना होगी। परंतु हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि इनमें से झूठी कौन है और सच्ची कौन है? शोर सुनकर वहाँ कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। तोता सारी कहानी कौवे और कौवी को सुनाता है। तो ऐसा है, हम अपने जंगल में ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये बच्ची जिसकी है उसे ही मिलेगी।
आप दोनों इस बच्ची को दोनों पंखों से पकड़ो और अपनी अपनी तरफ खींचो। जो ताकत में ज्यादा होगी वो इसे अपनी तरफ खींच लेगी और ये बच्ची भी उसी की होगी। मैं सब करूंगी, अपनी बच्ची को पाने के लिए मैं सब करूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और छीन लूंगी अपनी बेटी। ये आप सबका कैसा न्याय है? मेरी बेटी बहुत छोटी है, ऐसे जोर लगाने से मेरी बेटी के पंख टूट जाएंगे। पंचायत का फैसला तो मानना ही पड़ेगा, जो नहीं मानेगा वही झूठा साबित होगा। फिर वो दोनों चिड़ियाएं गुड़िया को एक एक पंख से पकड़ लेती हैं और अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। परंतु असल मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के पंख टूट जाने से डर रही थी और वो जोर लगाने की बजाय अपनी बेटी को छोड़ देती है। अगर आप सबका न्याय यही है तो मैं हार गई। मैं कैसे अपने ही पंखों से अपनी गुड़िया को नोच सकती हूँ? अब मुझे जाने दें, सबने देख लिया मैं जीत भी गई और मैं ताकत में भी ज्यादा हूँ इस बूढ़ी चिड़िया से। वो गुड़िया को साथ लेकर उड़ने ही वाली थी कि सब पक्षी उसे रोक लेते हैं। हमें दो ये बच्ची, अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो कभी भी तुम ऐसे जोर से इसके पंख ना खींचती। जो असल मम्मा थी वो अपनी बेटी की जान की चिंता कर रही थी और तुम केवल छीनना चाहती थी, चाहे इस गुड़िया के पंख ही टूट जाते। ये न्याय नहीं है, बात तय हुई थी। सीधे से इसे इसकी असल माँ के हवाले कर दो, नहीं तो हम सब मिलकर ले आप तो मारने पर उतर आए। फिर वो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के हवाले करके वहाँ से भाग जाती है। किसी रह जाते पर विश्वास करना हमेशा मुसीबत में डाल सकता है। मुझे आज अच्छा सबक मिल गया कि मैं कभी किसी रह जाते का विश्वास नहीं करूँगी। फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी राह चलते अजनबी का विश्वास नहीं करना चाहिए। उस चिड़िया के दो बेटे थे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जुजू था। कुकू बहुत अच्छा बच्चा था, वो अपने मम्मा पापा का हर एक कहना मानता और अपने मम्मा पापा को जरा भी तंग ना करता, जबकि जुजू तो अपने मम्मा पापा की कोई भी बात ना मानता और हर समय अपने मम्मा पापा को तंग करता रहता। कुकू और जुजू, हम भोजन लेने जा रहे हैं और आप घर में ही रहना। परंतु हमारी उम्र के सभी पक्षी बाहर घूमते हैं, खेलते हैं और रात गए तक बाहर रहते हैं, फिर आप हमें ऐसा क्यों नहीं करने देते? इसलिए कि अभी आप छोटे हो और बाहर की दुनिया में तरह तरह के पक्षी मिलते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कोई बुरी बातें सीखें। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं। जुजू, आप हर समय मम्मा पापा को ऐसे परेशान ना किया करें। हमारे मम्मा पापा हमारे अच्छे के लिए ही तो सब करते हैं। तुम चुप कर जाओ, पहले मम्मा पापा की बातें सुनी और अब तुम शुरू हो गए हो। फिर जग्गू कौवा खिड़की में से जुजू और कुकू से कहता है, कुकू और जुजू, चलो अगर जाना है तो मैं तो झील के बाग से आम चोरी करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम जाओ, हमें नहीं खाने ऐसे चोरी के आम। बहुत मीठे और रसीले आम हैं झील के बाग में। कब तक लौट कर वापिस आ जाएंगे? हम यूं गए और यूं आए। कुकू, तुम ना जाओ, परंतु मैं तो जग्गू के साथ जा रहा हूँ। मैं मम्मा पापा के वापस आने से पहले पहले लौट आऊँगा। जुजू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर मम्मा पापा को पता चल गया तो मम्मा पापा डांटेंगे और मम्मा ने हमें कितनी बार बताया है कि चोरी करना बुरी बात है। मम्मा पापा को कैसे पता चलेगा कि मैं गया था जग्गू के साथ? तुम बताओगे तो फिर ही पता चलेगा। मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। ऐसे जुजू कुकू की कोई बात सुने बिना जग्गू के साथ चला जाता है। वो दोनों तेज उड़ते हैं और झील के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। जुजू, तुम जाओ और आम तोड़ कर लाओ, मैं यहाँ बैठकर झील पर नजर रखता हूँ। नहीं जग्गू, तुम भी मेरे साथ आओ। ऐसे हम पकड़े जाएंगे। अगर चील आ गई तो हमें पता ही नहीं चलेगा। आज तुम जाओ और मैं नजर रखता हूँ और कल मैं चला जाऊंगा और तुम नजर रखना।
फिर जुजू बाग में जाता है। जुजू वहाँ से एक आम तोड़ता है और वापस आकर जग्गू को दे जाता है। वो फिर से अपना आम लेने बाग में जाता है, परंतु जग्गू दूर से आई चील को देख लेता है। अरे ये तो चील आ गई। अब अगर मैं बोला तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मुझे तो आम भी मिल गया है। मैं चुपके से यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसे जग्गू अपना आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कितने दिनों से मैं रखवाली कर रही हूँ और आज चोर पकड़ा ही गया। मैं खिलाती हूँ तुम्हें आम। ऐसे कहते हुए चील जुजू को पकड़ लेती है। आंटी, मैं तो पहली बार आया हूँ और वो भी मुझे जग्गू कौवा लेकर आया था। मैं तो अपने घर में था, वही लाया है मुझे आपके बाग में। ये तो पंचायत में ही फैसला होगा कि कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ऐसा कहते हुए चील जुजू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। पूरे जंगल में जुजू की चोरी की बात फैल जाती है। तोते यार, सुना है आज रानो चिड़िया का बेटा चील के आम चोरी करते पकड़ा गया। यार कबूतर, रानो चिड़िया तो बहुत अच्छी थी। ये उसकी संतान कैसे निकली? वो कैसे चोर बन गई? सब पक्षी ऐसे बातें करते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। कुकू बेटा, जुजू कहाँ है? मम्मा, मैंने बहुत रोका, परंतु जुजू भैया ने मेरी एक ना सुनी और जग्गू कौवे के साथ चील के बाग में आम चोरी करने चला गया। बस यही बाकी रह गया था। अब हमारा बेटा हमें जंगल में रुसवा करेगा। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा और पापा चिड़िया बाहर देखते हैं। रानो, आपका बेटा चील के बाग में आम चोरी करते पकड़ा गया है और चील ने उसे रस्सियों से बांध रखा है। हाय, मैं मर गई। कहीं उस चील ने मारा तो नहीं मेरे बेटे को? नहीं, चील ने पंचायत इकट्ठी की है, सबको बुलाकर फैसला करेगी। उसी ने मुझे भेजा है। आप जल्दी से चील की तरफ जाएं। कुकू तो रोने लग जाता है। मम्मा, अब क्या होगा? क्या चील भाई को मारेगी? मम्मा, आप मुझे भी साथ ले जाएं। भाई की जगह मैं मार खा लूंगा चील से। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें। हम जाते हैं और देखते हैं कि अब क्या करती है वो चील। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया चील की तरफ जाते हैं। मम्मा, मैं तो वहाँ से भाग गया था, परंतु जूजू पकड़ा गया है। वो चील जूजू को अपने साथ ले गई थी। अब अगर कोई भी पूछे तो ये ना बताना कि तुम जुजू को चील के बाग में लेकर गए थे। बस मानना नहीं, यही कहना कि जुजू को तो तुमने सुबह से देखा ही नहीं। अब चलो, चील ने सबको बुलाया है। फिर जग्गू और उसकी मम्मा भी चील की तरफ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी पंचायत लगाए बैठे थे। अगर मैं मारती तो सबने यही कहना था कि छोटे पक्षी को मारा है, इसलिए मैंने पंचायत बुलाई है। अब पंचायत ही फैसला करेगी कि इस चोर का क्या करना है। चील दीदी, इसका क्या करना है? असल गुनाह तो इसके मम्मा पापा का है, जिन्होंने इसे चोरियां करने के लिए तैयार कर रखा है। मम्मा पापा, मेरा विश्वास करें, आप कुकू से पूछ लें। मैं तो घर में ही था। आंटी गौरी का बेटा जग्गू ही मुझे चील आंटी के बाग में लेकर आया था। ना मम्मा, मैंने तो सुबह से जुजू को देखा ही नहीं। मैं क्यों इसे आंटी चील के बाग में लेकर जाता? मम्मा, ऐसे ही कहना था ना। सुन लिया सबने। मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है। मेरे बेटे ने तो कभी चोरी नहीं की। जो मौके पर पकड़ा जाए वही असल चोर होता है। और मैंने तो इस चिड़िया के बेटे को ही पकड़ा है, यही मेरा चोर है। परंतु मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। बताएं चील दी, हम सब मानेंगे, बस हमारे बेटे को मारना ना। चील दी, आप मुझे मार लें, परंतु मेरे बेटे को छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे अपना आमों का बाग बर्बाद करवाना है इस चोर से। सब पक्षी सुन लें, मैं चिड़िया के बेटे को इस शर्त पर छोड़ूंगी कि ये परिवार जंगल छोड़ दे और कहीं और चला जाए। भगवान के लिए चील दी, रहम करें। गलती हो गई हमारे बेटे से। हमारा बेटा चोर नहीं है। बस एक बार माफ कर दें। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या मार दूं मैं इसे? फिर अच्छा होगा। जो मैंने कह दिया सो कह दिया।
इन चोरों को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते नहीं हो कबूतर, बोलो। अगर मेरे बेटे ने चोरी की होती तो फिर तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चोर चोर ही होता है, चिड़िया का बेटा हो या फिर कौवे का। निकाले इसे जंगल से, चील दी। मैं क्या बोलूं, इस जूजू ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। अब जो फैसला चील दी ने किया है मानना ही पड़ेगा। फिर पापा चिड़िया बोझल दिल के साथ कहता है, हम आज ही चले जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे, परंतु चील दी हमारे बेटे को छोड़ दें, इसे ना मारें। मैं इसे छोड़ रही हूँ, और अगर शाम तक तुम्हारे परिवार से कोई भी मुझे इस जंगल में नजर आया तो जान से मार दूंगी। ये हुआ ना फैसला चील दी का। अब देखते हैं कौन आम चुराता है चील दी के। फिर चील जुजू को छोड़ देती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुकू बेटा चलो, अब हमें इस जंगल से निकाल दिया है पक्षियों ने। परंतु मम्मा, जग्गू भी तो साथ ही था भाई के। जुजू तो बस रोए ही जा रहा था। जुजू मेरे बेटे, मेरी इस जंगल में बहुत इज्जत थी, आपने सब खाक में मिला दी। मुझे चोर की मम्मा बना दिया आपने। आपकी छोटी सी गलती के कारण हमें कितनी बड़ी सजा मिली है। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा आपका कहना मानूंगा। जुजू, यही बात अगर आप पहले मान लेते तो अब हमें अपना घर न छोड़ना पड़ता। वो सब रो रहे थे और फिर अपना सामान लेकर अपने घर से जाने ही लगते हैं कि वहाँ तोता चील को साथ लेकर आ जाता है। रुको, मेरी बात सुनो। मुझे तोते ने सब बता दिया है कि जग्गू ही जुजू को साथ लेकर गया था। आप अपने घर में ही रहें, मैं जुजू को माफ करती हूँ। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। जुजू, अगर ऐसे आवारा पक्षियों के साथ फिरोगे तो फिर तुम देख लेना तुम्हारे मम्मा पापा को कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। शायद अब जुजू भी समझ गया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा और ना ही किसी आवारा पक्षी के साथ बाहर जाऊँगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुरे दोस्तों की सोहबत से बचना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए।